हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव बुक, जो आपका चैप्टर नंबर दूसरा है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। इस वीडियो में दोनों देखने वाले हैं और इस कविता के जो लेखक है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गीत गाने दो मुझे कविता के कवि कौन है। ठीक है, तो कवि कौन है, तो आपका यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रघुवर शाह ये नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद ये भी तो नहीं होगा, केदारनाथ सिंह ये भी नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर घ दिखाई दे रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकवि निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो जो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो मुक्त छंद कविताएं लिखते हैं, मुक्त छंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है। ठीक है, तो पूरा जो संसार है, आपको कविता पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है, तो वो जहर से भर गया है। ठीक है, अगर आप कविता पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 2023 जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, इसके लिए जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोग एक दूसरों को किस प्रकार की निगाह से देखते थे। ठीक है, देखते हैं, तो लोग जो एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं, तो अपरिचित। ठीक है, तो अपरिचित, जान पहचान की निगाह से नहीं देखते हैं, अपरिचित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गीत गाने दो मुझे किसने लड़ने गीत गाने दो जो मुझे कविता है वो किससे लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है, तो वो दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरोज स्मृति नामक शोक गीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा, आपका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, मैंने क्या बताया कि गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति दोनों के जो लेखक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी स्वयं है। ठीक है, वो अपने ही जीवन के बारे में व्यतीत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और खुद लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान थी। ठीक है, तो उसके प्रिय की, किसका हो जाएगा, प्रिय की, जो आपका ऑप्शन नंबर गौ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरोज स्मृति में कवि किसके विवाह की बात करता है, तो पुत्री सरोज की विवाह की बात करते हैं। जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो अपनी बेटी के विवाह की बात करते हैं। ठीक है, सरोज स्मृति कविता जो है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पुत्री सरोज की विवाह की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज का विवाह के अवसर पर माँ के कुल की शिक्षा किसने दी थी। देखिए, जो सरोज का माँ है वो डेथ कर गए थे, यानी मर गया था पहले ही। ठीक है, उसका देहांत हो चुका था, तो उनका शादी का जितना भी कर्म क्रिया था वो कौन पूरा किया, उसका पिताजी पूरा किए, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका क्या है, सरोज का विवाह के अवसर पर माँ के कुल शिक्षा किसने दी थी, तो सरोज के पिता ने किया था। किसने किया दिया था, सरोज के पिता ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी, तो कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ चल गई थी, तो वो अपने नानी के घर गए थे। कहाँ गया था, नानी के घर, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ख दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नानी का घर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज का मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुई थी, सरोज जो है उसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो उसके ननिहाल में हुआ था। उसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, उसका ननिहाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति कविता में कवि किसे अपना एकमात्र सहारा बताते हैं। ठीक है, जो सरोज स्मृति कविता है उसमें कवि जो है वो अपना एकमात्र सहारा किसे बताता था, तो वो सरोज को बताता था। लेकिन सरोज भी बाद में उसे छोड़कर चले गए, मतलब सरोज का भी बाद में देहांत हो गया था। ठीक है, शादी के बाद। तो सरोज स्मृति कविता में किसे वो अपना एकमात्र सहारा बताते हैं, तो सरोज को बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है। निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन कहाँ हुआ था, तो उसके ननिहाल में हुआ था, यानी नानी के घर में हुआ था। ठीक है, स्वयं के घर में तो हुआ नहीं था, उसके ससुराल में भी नहीं हुआ था। उपरोक्त इसमें से कोई नहीं, ये भी आपका जो होगा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, निराला का पुत्री का जो सरोज है लालन पालन उसका जो हुआ था वो उसका नानी के घर में हुआ था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है? ठीक है, तो यह पुण्य कर्मों का फल, पुण्य कर्मों का फल श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते हैं? तो वो जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वो अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा सरोज, यानी अपनी बेटी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरोज स्मृति कविता है, तो सरोज स्मृति जो कविता है वो क्या है? वो काव्य गीत भी नहीं है, करुण गीत भी नहीं है और विरह गीत भी नहीं है। जो आपका आंसर हो जाएगा वो शोक गीत है। जो सरोज स्मृति एक कविता है वो क्या है? एक शोक गीत है। ठीक है, शोक गीत। चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है देख लेते हैं। कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? ठीक है, तो देखिए कवि निराला जो स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? अपने प्रियजनों के मृत्यु के कारण, उनका जितने भी उनके प्रियजन थे, यानी उनके जितने भी अपने खास थे, उनका सभी नाना बोलिए, उसके चाचा बोलिए, चाची बोलिए, सबका मृत्यु हो गया था लगभग। उसके परिवार परिवार में वो सिर्फ अकेला ही बच गए थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो वो क्या बोलना चाहते हैं कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? तो अपने प्रियजनों की मृत्यु के कारण, उनके जितने भी प्रिय थे उनके सभी की मृत्यु हो गया था। सरोज को खो देने से, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। सरोज वो जो उसका बेटी है उसको भी खो देने से उसका जो वो खुद को भाग्यहीन कहते हैं। और संघर्षमय जीवन होने से, उसका जो जीवन है, देखिए सबको अगर आप परिवार में सबको खो देने से उसका संघर्षमय जीवन बीतता है दुखपूर्ण से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।